सो हेलो फ्रेंड्स, मैं आकाश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मिलन इंस्टीट्यूट में। आज की इस वीडियो में हम सभी देखने वाले हैं बिहार से जुड़े अति महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव को, जो कि बिहार से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम है उसमें बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? ऑप्शन ए है 1 फरवरी 1993 को, ऑप्शन बी है 2 मार्च 1996 को, ऑप्शन सी है 3 जनवरी 2000 ईस्वी को, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 जनवरी 2000 ईस्वी को बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है? ऑप्शन ए है 3 वर्ष, ऑप्शन बी है 6 वर्ष, ऑप्शन सी है 5 वर्ष, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो होगा 6 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम सभी। अगला प्रश्न है हमारा, नवादा, अरवल तथा जहानाबाद किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है मगध, ऑप्शन सी है मुंगेर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर तीसरे प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मगध, यानी मगध प्रमंडल में जो है आपका नवादा, अरवल और जहानाबाद जिला आता है। उसके बाद में चौथा प्रश्न है, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन ए है राज्यपाल, ऑप्शन बी है राज्य के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी है महाधिवक्ता, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे चौथे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा महाधिवक्ता, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यानी किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है। आप सभी आंसर को कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहें ताकि आपका प्रैक्टिस होते रहेगा। आइए पांचवा प्रश्न देखते हैं हम सभी। बिहार के कौन से ऐसे राज्यपाल हुए जो बाद में राष्ट्रपति बने? ऑप्शन ए है जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी है रामनाथ कोविंद, ऑप्शन सी है राजेंद्र प्रसाद, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो पांचवें प्रश्न का सही उत्तर है उपयुक्त में से एक से अधिक। उसके बाद छठा प्रश्न है हमारा, विधानसभा सदस्य चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु सीमा क्या है? ऑप्शन ए है 18 वर्ष, ऑप्शन बी है 21 वर्ष, ऑप्शन सी है 25 वर्ष। तो यहाँ पे छठे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 25 वर्ष। विधानसभा सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद में सातवां प्रश्न देखते हैं हम सभी। दिए गए विकल्पों में कौन सी शक्तियों कार्य राज्यपाल को प्राप्त है? ऑप्शन ए वित्तीय, ऑप्शन बी विधायी, ऑप्शन सी न्याय संबंधी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे सातवें प्रश्न का उत्तर भी आपका उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। आठवां प्रश्न है हमारा, बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन ए अब्दुल राशिद, ऑप्शन बी मोहम्मद रिजवान, ऑप्शन सी अब्दुल गफूर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आठवें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका अब्दुल गफूर। अब्दुल गफूर जो है बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री बने हैं। उसके बाद में नौवां प्रश्न देखते हैं हम सभी। नौवां प्रश्न है हमारा, किसी राज्य का संपूर्ण प्रशासन किसके नाम से संचालित किया जाता है? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे 9वें प्रश्न का उत्तर जो है हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल। किसी राज्य का संपूर्ण प्रशासन राज्यपाल के नाम से संचालित किया जाता है। उसके बाद 10वां प्रश्न है हमारा, राज्य द्वारा वार्षिक वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत करने की बात भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया जाता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 202, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 203, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 204, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे 10वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 202 सही उत्तर हो जाएगा आपका। उसके बाद आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम सभी। 11वां प्रश्न है हमारा, 73वां संविधान संशोधन को कब संपूर्ण देश में लागू किया गया? ऑप्शन ए है 24 अप्रैल 1992 को, ऑप्शन बी है 24 अप्रैल 1993 को, ऑप्शन सी है 18 अप्रैल 1994 को, और ऑप्शन डी है 1 जून 1993 को। 11वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी 24 अप्रैल 1993 को। 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 को संपूर्ण देश में लागू किया गया। 12वां प्रश्न है, बिहार की कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 12वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 2.86%, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में 13वां प्रश्न देखते हैं हम सभी। दिए गए विकल्पों में कौन सा जिला नेपाल तथा उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? पश्चिमी चंपारण, बी में सीवान, सी में सीतामढ़ी, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे 13वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका पश्चिमी चंपारण।
14वां प्रश्न देखते हैं हम सभी। ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः किस जिले का तापमान सर्वाधिक रहता है? ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी अरवल, ऑप्शन सी किशनगंज, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे 14वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी गया जिला जो है वह ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः अधिक तापमान में रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम सभी। 15वां प्रश्न है, रेत एवं कंकड़ युक्त बलथर मिट्टी किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है? ऑप्शन ए चंपारण, ऑप्शन बी कैमूर, ऑप्शन सी मुंगेर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 15वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैमूर। कैमूर में जो है रेत एवं कंकड़ युक्त बलथर मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। 16वां प्रश्न है, कोसी नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? ऑप्शन ए मनिहारी, ऑप्शन बी पहलेजा, ऑप्शन सी कुर्सेला और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे 16वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कुर्सेला। कुर्सेला नामक स्थान पर जो है कोसी नदी गंगा नदी से जाकर मिलती है। 17वां प्रश्न है हमारा, दक्षिण बिहार में किस नदी को हिरण्यवाह के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए सोन, ऑप्शन बी पुनपुन, ऑप्शन सी किऊल, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 17वें प्रश्न का हो जाएगा उत्तर आपका सोन नदी। सोन नदी को हिरण्यवाह के नाम से जाना जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सभी। 18वां प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध तुतला जलप्रपात कहाँ स्थित है? तुतला जलप्रपात कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सासाराम, ऑप्शन बी नवादा, ऑप्शन सी गया और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे 18वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सासाराम में जो है तुतला जलप्रपात स्थित है। उसके बाद 19वां प्रश्न है, लीची उत्पादन में बिहार का स्थान देश में कौन सा है? तो 19वां प्रश्न का ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे 19वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका पहला। पहला स्थान है लीची उत्पादन का भारत में, बिहार का। 20वां प्रश्न देखते हैं, बिहार सरकार द्वारा कृषि रोड मैप 1 की शुरुआत कब की गई? 2005 ईस्वी में, 2006 ईस्वी में, 2008 ईस्वी में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 20वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका सी, 2008 ईस्वी में। 21वां प्रश्न देखते हैं हम सभी। जैविक कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा जैविक कॉरिडोर हेतु कितने जिलों का चयन किया गया है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 13 और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 21वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी, 13 आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, आइए 22वां प्रश्न देखते हैं हम सभी। 22वां प्रश्न है, सेवक राम तथा हुलास लाल का संबंध बिहार के किस गौरवशाली कला शैली से रहा है? ऑप्शन ए पाल कला शैली, ऑप्शन बी मंजूषा शैली, ऑप्शन सी पटना कलम शैली, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 22वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, पाल कला शैली से जो है सेवक राम तथा हुलास लाल का संबंध है। 23वां प्रश्न है, मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी मधुबनी, ऑप्शन सी दरभंगा और ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 23वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका दरभंगा। मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा में स्थित है। 24वां प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी है? ऑप्शन ए 61.8%, ऑप्शन बी 70.2%, ऑप्शन सी 64.6%, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे 24वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 61.8%। आइए 25वां प्रश्न देखते हैं हम सभी। 25वां प्रश्न है, बिहार का सर्वाधिक अनुसूचित जाति का आबादी वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए किशनगंज, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 25वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गया जिला जो है अनुसूचित जाति वाला अधिक रहने वाले जिला है। 26वां प्रश्न है, शेरशाह का मकबरा स्थित है। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सासाराम, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी भागलपुर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 26वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सासाराम। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 27वां प्रश्न, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी सारण, ऑप्शन सी गया, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 27वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका पटना। पटना में जो है सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। 28वां प्रश्न है, डचों ने बिहार में अपना फैक्ट्री कब स्थापित किया था? तो ऑप्शन ए 1630 ईस्वी, ऑप्शन बी 1632, ऑप्शन सी 1736, ऑप्शन डी 1651। तो यहाँ पे 28वें प्रश्न का उत्तर जो है आपका हो जाएगा 1632 ईस्वी में।
29वां प्रश्न है, पटना में हुए 1857 के विद्रोह में कौन सा अंग्रेज अधिकारी मारा गया? ऑप्शन ए डॉक्टर ऑरलायल, ऑप्शन बी विलियम टेलर, ऑप्शन सी जॉन स्मिथ, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 29वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर ऑरलायल जो है वो मारा गया था, जबकि विलियम टेलर जो है यह नेतृत्व अपना जारी रखा था और इसने जो है दमन करने में सही साबित भी हुआ। उसके बाद में 30वां प्रश्न देखते हैं हम सभी, बिहार में वहाबी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? ऑप्शन ए इनायत अली, ऑप्शन बी मौलवी विलायत अली, ऑप्शन सी फरहात हुसैन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 30वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मौलवी विलायत अली जो है वहाबी आंदोलन के प्रमुख नेता थे। 31वां प्रश्न है, स्वराज नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए शांति नारायण, ऑप्शन बी हरि नारायण, ऑप्शन सी बाल मुकुंद, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 31वें प्रश्न का उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शांति नारायण। शांति नारायण जो है स्वराज नामक समाचार पत्र के संपादक थे। नेक्स्ट देखते हैं 32वां प्रश्न है, सचिंद्र नाथ सन्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा कब स्थापित किया था? सन 1909 ईस्वी में, 1913 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 32वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1913 ईस्वी में सचिंद्र नाथ सन्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा स्थापित की थी। 33वां प्रश्न है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए आरा, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 33वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पटना। पटना में जो है बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन हुआ था। 34वां प्रश्न देख लेते हैं हम सभी, बिहार में अंबारी सत्याग्रह 1939 का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन बी राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन सी सत्यनारायण महतो, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 34वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राहुल सांकृत्यायन जो है बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। 35वां प्रश्न है, बिहार के किस जिले में गांधी जी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत जब तक गांव के लोगों की दशा में सुधार नहीं होता तब तक सच्चा स्वराज नहीं प्राप्त हो सकता? ऑप्शन ए मोतिहारी, ऑप्शन बी मुजफ्फरपुर, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे 35वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुजफ्फरपुर में जो है इन्होंने संबोधित करते हुए कहा था। उसके बाद आइए 36वां प्रश्न देखते हैं हम सभी। 36वां प्रश्न है, बिहार के किस व्यक्ति ने खिलाफत आंदोलन को जमकर विरोध किया था? ऑप्शन ए हसन इमाम, ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे 36वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक आपका हो जाएगा। 37वां प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन बी स्वामी विद्यानंद, ऑप्शन सी राजकुमार शुक्ला और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे 37वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विद्यानंद ने जो है असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के किसानों का नेतृत्व किया था। 38वां प्रश्न देखते हैं हम सभी, बिहार में किस व्यक्ति की अध्यक्षता में 1928 में हुए सर्वदलीय बैठक में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी सर अली इमाम, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 38वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सर अली इमाम। 39वां प्रश्न है, बिहार में नमक सत्याग्रह की रूपरेखा किस व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया था? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी विपिन बिहारी वर्मा, ऑप्शन सी गिरीश तिवारी और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे 39वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र प्रसाद जो है नमक सत्याग्रह की रूपरेखा तैयार किए थे। उसके बाद 40वां प्रश्न देखते हैं हम सभी, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में पटना में निकाले गए जुलूस का नेतृत्व किस महिला द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए भगवती देवी, ऑप्शन बी माया देवी, ऑप्शन सी शांति देवी, ऑप्शन डी शारदा देवी। तो 40वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भगवती देवी। भगवती देवी जो है उन्होंने नेतृत्व किया था। आगे देखिए 41वां प्रश्न, बिहार में चौकीदारी करना देने का अभियान कब शुरू किया गया था? 1917 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में, उपयुक्त में से कोई नहीं। 41वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1930 ईस्वी में। 42वां प्रश्न है, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था?
ऑप्शन ए श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन बी मोहम्मद यूनुस, ऑप्शन सी मोहम्मद इमाम, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे 42वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मोहम्मद यूनुस, ऑप्शन नंबर बी। 43वां प्रश्न है बिहार में नील बगान मालिकों द्वारा हुए किसानों के शोषण से किसने महात्मा गांधी को अवगत कराया? ऑप्शन ए स्वामी सहजानंद, ऑप्शन बी स्वामी विद्यानंद, ऑप्शन सी राजकुमार शुक्ला, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे 43वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी राजकुमार शुक्ला ने बताया था। 44वां प्रश्न है कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए नान्य देव, ऑप्शन बी नरसिंह देव, ऑप्शन सी हरि सिंह देव, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे 44वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नान्य देव जो है कर्नाट वंश के संस्थापक माने जाते हैं। 45वां प्रश्न है मगध महाजनपद में बिहार के कौन सा जिला सम्मिलित था? ऑप्शन ए पटना एवं गया, ऑप्शन बी पटना एवं वैशाली, ऑप्शन सी वैशाली एवं मुजफ्फरपुर, ऑप्शन डी बांका और मुंगेर। तो यहाँ पे 45वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पटना एवं गया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 46वां प्रश्न देखते हैं हम सभी। किसके द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली स्थापित किया गया? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी लिच्छवी, ऑप्शन सी विदेह, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे 46वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लिच्छवी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 47वां प्रश्न है बिहार के किस जिले से आरंभिक पुरापाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए नालंदा, ऑप्शन बी मुंगेर, ऑप्शन सी सारण, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे 47वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुंगेर। मुंगेर से जो है आरंभिक पुरापाषाण कालीन के औजार प्राप्त हुए हैं। 48वां प्रश्न देखते हैं। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कब किया था? ऑप्शन नंबर ए 493 ईस्वा पूर्व, ऑप्शन बी 483 ईस्वा पूर्व, ऑप्शन सी 596 ईस्वा पूर्व, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। 48वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 493 ईस्वा पूर्व, ऑप्शन नंबर ए। 49वां प्रश्न है किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया था? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी उदयन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे 49वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उदयन ने। 50वां प्रश्न है निम्न में से किस ग्रंथ की रचना अश्वघोष द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए बुद्ध चरित, ऑप्शन बी सूत्र अलंकार, ऑप्शन सी सौंदर्यानंद, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे 50वें प्रश्न का उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एक से अधिक। तो इसी प्रकार के वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल ज्ञान मिलन इंस्टीट्यूट को आप सभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।